नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ 1 वह चिड़िया जो पढ़ेंगे। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रस्तुत कविता में नीले पंखों वाली एक सुंदर चिड़िया के विषय में बताया गया है। यह चिड़िया झुंडी के दानों को रुचि से खाती है। यह मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है। यह नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। इसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। इसे अनाज के दानों, जंगल, बाग बगीचे और नदी से बहुत प्यार है। यह छोटी, संतोषी है, लेकिन गर्वीली चिड़िया है। आइए हम कविता पढ़ते हैं और कविता की व्याख्या जानते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इस कविता में कवि ने चिड़िया के उन्मुक्त जीवन के बारे में बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि वह चिड़िया जो निरंतर फुदकती फिरती है, अपनी चोंच से ज्वार के दूध भरे हुए दानों को खा लेती है। इस चिड़िया के पंख नीले हैं। इस चिड़िया को जो भी मिल जाता है उसी में संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात आकाश। प्रसंग। कवि ने इन पंक्तियों में चिड़िया के मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाने तथा आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है, जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे आसमान से प्यार है, अर्थात उसे स्वतंत्रता से बहुत लगाव है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्रसंग। इसमें कवि ने चिड़िया द्वारा मोहित करने वाले क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि नीले पंखों वाली यह छोटी सी चिड़िया नदी के पानी को अपनी चोंच से इस प्रकार पीती है मानो वह नदी के हृदय को टटोल कर देख रही है, और वह पानी को अपनी चोंच में इस प्रकार लेती है मानो उसने अपनी चोंच में मोती उठा रखा हो। इस छोटी सी स्वाभिमानी चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, अब हम इस कविता के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ। पहला है संतोषी। संतोषी का अर्थ है संतोष रखने वाली। अगला है रुचि। रुचि यानी इच्छा। विजन। विजन अर्थात आकाश। खातिर। खातिर अर्थात के लिए या हेतु। कंठ। कंठ गला। रस उंडेल कर गाना अर्थात बहुत मीठी आवाज में गाना। दिल टटोलना।
क्षमता का अनुमान लगाना। चड़ी नदी, वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो। टटोल कर, खोज कर। गर्वीली, गर्व से युक्त या गर्व करने वाली। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। क। उत्तर, आशय, चिड़िया की आवाज बहुत मधुर है। जब वह गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जबान से रस टपक रहा हो। ख। चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आशय, छोटी चिड़िया बहुत परिश्रमी व साहसी है। वह चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। प्रश्न 5, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? उत्तर, चिड़िया का आकार बहुत बड़ा नहीं है। वह अनाज के दाने चाव से खाकर संतोष कर लेती है। वह मधुर स्वर में गाती है, अतः सब उसे प्यार करते हैं। उसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं, इसलिए कवि ने उसे छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली कहा है। प्रश्न 1, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारत की चिड़ियों के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले पक्षी विज्ञानी सालीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। उसमें ऐसे सभी पक्षियों का विस्तार से वर्णन है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जोड़ में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। सालीम अली की पुस्तक देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कौन सी एक रही होगी? नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर या बड़ा पतरिंगा? उत्तर, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के अधिकांश भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मधुर होती है। प्रश्न 2, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर। उत्तर, पक्षी, चोंच का रंग, शरीर का रंग, आंख और गर्दन। मैना, चोंच का रंग काला, शरीर का रंग धब्बेदार, आंख काली, गर्दन धब्बेदार। अगला पक्षी है कौवा। चोंच का रंग काला, शरीर का रंग काला, आंख काली और गर्दन भी काली। बत्तख, चोंच का रंग हल्की नीली, शरीर का रंग भूरा या सफेद, आंख काली, गर्दन सफेद या भूरी। अगला पक्षी है कबूतर। चोंच का रंग काला, शरीर का रंग भूरा या सफेद, आंख लाल, गर्दन चमकीली हरी। प्रश्न 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का अपनी कल्पना से प्रयोग करते हुए कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। वह चिड़िया जो जिसे आज़ादी से प्यार है, चीं चीं करके
हम सबको आज़ादी की कीमत बताती है, संघर्ष से नहीं घबराती है। वह धैर्यवान चिड़िया है, धैर्य का पाठ पढ़ाती है। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीले पंखुड़ियों वाला महक महक रहा है, मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। उत्तर, वह कोयल जो चोंच खोलकर मीठा गीत गा गा कर लोगों का दिल बहलाती है, वह सुरीली प्यारी चिड़िया काले रंग वाली मैं हूँ। मुझे गाने से बहुत प्यार है। धन्यवाद।